कहते हैं ना, जब वक्त और हालात औरत को तोड़ते हैं तो वो या तो बिखर जाती है या फिर ऐसी ताकत बन जाती है जो दुनिया की सोच बदल देती है। ये कहानी है वंदना की, एक ऐसी औरत की जिसने हार नहीं मानी, बस खामोशी को अपनी आवाज बना लिया। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, बस हमें ये दिखाती है कि असली हम कौन है। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी बस्ती थी, वहीं रहती थी वंदना। कभी उसकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी थी। सुबह चाय की खुशबू, पति अमित की हंसी और बेटे आर्यन की खिलखिलाहट से उसका घर महकता था। पर वक्त का खेल कौन जानता है। जिस घर में प्यार की आवाज गूंजती थी, वहीं एक दिन सन्नाटा उतर आया। अमित का प्रमोशन हुआ और उसके साथ बदल गया उसका व्यवहार भी। अब उसके शब्दों में प्यार नहीं, ताने थे। वो देर रात घर आता, मोबाइल पर मुस्कुराता और वंदना की तरफ देखना भी भूल जाता। वंदना ने कई बार पूछा, अमित कुछ बदल गया है क्या? वो बस इतना कहता, तुम्हारा शक तुम्हें एक दिन अकेला कर देगा। और वही हुआ। एक दिन वाकई वंदना अकेली रह गई। एक शाम अमित ने कह दिया, मुझे तलाक चाहिए। वंदना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन की खातिर उसने बहुत समझाया, रोई भी, लेकिन अमित के चेहरे पर ठंडापन था, जैसे किसी पत्थर में जान ही न हो। वंदना ने दस्तखत किए और एक झटके में उसका रिश्ता कागज पर खत्म हो गया। पर अंदर से वो जानती कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। कभी कभी हारने के बाद ही इंसान खुद से मिल पाता है। वंदना शहर के कोने में एक छोटे से मकान में रहने लगी। ट्यूशन पढ़ाने लगी, सिलाई सीखने लगी। शुरुआत में मुश्किल थी, पर वंदना ने ठान लिया था कि वो किसी की दया पर नहीं जिएगी। रात को जब सब सो जाते, वो अपने सपनों की लिस्ट लिखती। पार्लर खोलना है, बेटे को स्कूल में टॉप कराना है और खुद को साबित करना है। जब औरत अपने दर्द को हिम्मत बना ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दिन महीनों में बदले। वंदना ने अपने घर के कोने में एक छोटी सी ब्यूटी कुर्सी लगाई। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें आने लगीं, कहती, वंदना दीदी के हाथों में तो जादू है। वो मुस्कुराती, क्योंकि अब उसकी पहचान किसी की बीवी नहीं, खुद की मेहनत से थी। एक दिन अचानक दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। अमित, हाथ में फूल लिए, आंखों में झिझक और आवाज में पछतावा। वंदना, मैंने बहुत गलती की। वंदना ने उसकी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दी। अमित, गलती नहीं, सबक था तुमसे मिलना। फूल उसने वापस नहीं लिए, बस दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। वंदना ने दरवाजा बंद किया, लेकिन अपने लिए एक नई दुनिया खोल दी, क्योंकि अब वो किसी की परछाई नहीं, खुद एक रोशनी थी। जिंदगी में कोई भी रिश्ता अगर टूट जाए तो याद रखना, टूटे हुए दिल से भी सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। वंदना की वापसी, हिंदी कहानी दिल से। कभी कभी वक्त हमें वहीं ले जाता है जहां से हम डरकर भागे थे, ताकि इस बार हम जीत सकें। तलाक के 2 साल बाद वंदना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके बालों में मजबूरी नहीं, आत्मविश्वास था। चेहरे पर थकान नहीं, मुस्कान थी। उसका वंदना ब्यूटी स्टूडियो अब पूरे शहर में नाम कमा रहा था। हर सुबह दुकान खोलते हुए वो अपने बेटे आर्यन से कहती, बेटा, मेरा ये पार्लर मेरी कहानी नहीं, मेरी जीत है। जिस औरत ने हार मानने से इनकार किया, वही वक्त को झुकाना सीख गई। एक दिन एक नई क्लाइंट आई, शालिनी नाम की, बहुत अमीर, बड़ी कार में आई थी। वो बोली, मुझे शादी के लिए मेकअप चाहिए। वंदना मुस्कुराई और बोली, आपकी शादी का दिन तो बहुत खास होगा। पर जैसे ही उसने नाम लिखा, वंदना के हाथ ठिठक गए। वर का नाम था अमित मेहरा, वही अमित जिसने उसे कभी छोड़ दिया था। कभी कभी किस्मत हमारे सामने वही चेहरा दोबारा लाती है, ताकि हम जान सके अब हमें उससे डर नहीं लगता। वंदना के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने काम जारी रखा, शालिनी को सबसे खूबसूरत दुल्हन बना दिया। काम पूरा होने पर शालिनी बोली, दीदी अब बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। मैं चाहती हूँ आप ही मुझे शादी के मंडप तक छोड़ने आए। वंदना ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। शाम को जब वंदना वहां पहुंची तो अमित ने उसे देखा, जैसे किसी पुराने दर्द की चुभन महसूस हुई हो। वो बस इतना ही बोल पाया, वंदना, तुम? वंदना ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं। और देखो, आज भी मैं किसी की दुल्हन को खूबसूरत बना रही हूं। जिन्होंने हमें तोड़ा था, कभी कभी उन्हें हमारी चमक आंखों में चुभती है।
शादी खत्म हुई। वंदना चुपचाप निकलने लगी। तभी शालिनी ने कहा, दीदी आप बहुत स्ट्रांग है, आपका नाम सुना था, आपके पार्लर की कहानी सबको प्रेरणा देती है। वंदना मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, बस इतना समझ लीजिए, हर औरत में एक आग होती है, बस उसे खूब जलना आना चाहिए। रात को वंदना अपने पार्लर में अकेली बैठी थी। आर्यन पढ़ाई कर रहा था। उसने धीरे से अपने आईने में देखा। अब मैं वही वंदना नहीं जो तलाक के बाद टूटी थी, अब मैं वो वंदना हूं जिसने खुद को पाया है। कभी किसी औरत को कमजोर मत समझना, वो जितनी बार गिरती है उतनी बार और भी मजबूत होकर उठती है। वंदना की वापसी अब एक कहानी नहीं, हर उस औरत की आवाज है जिसने चुप रहकर भी दुनिया को जवाब दिया। #वंदना की वापसी, हिंदी कहानी दिल से। जब जिंदगी तुम्हें दर्द देती है तो या तो तुम रो सकते हो या उस दर्द को दूसरों के लिए रोशनी बना सकते हो। अब वंदना की जिंदगी बदल चुकी थी। उसका पार्लर अब वंदना वुमेन सेंटर बन चुका था, जहां वो सिर्फ ब्यूटी नहीं सिखाती थी बल्कि टूटे हुए सपनों को नया रंग देती थी। हर रोज वहां कुछ ऐसी औरतें आती थी जो अपने घरों से, रिश्तों से या समाज से हार चुकी थी। वंदना उन्हें देखती, मुस्कुराती और कहती, यहाँ कोई हारी हुई औरत नहीं आती, यहाँ हर कोई फिर से उठना सीखती है। जिसने खुद अंधेरे में रास्ता ढूंढ लिया वो दूसरों के लिए भी दिया बन जाती है। एक दिन सेंटर में एक लड़की आई, नाम था काव्या। आंखों में डर, होठों पर चुप्पी और चेहरे पर नीले निशान। वो कुछ नहीं बोली, बस एक कोने में बैठ गई। वंदना उसके पास गई, बोली, डरना मत, यहाँ किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, बस जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। धीरे धीरे काव्या ने मेकअप सीखना शुरू किया। वो हंसना भूल चुकी थी, पर वंदना की मुस्कान उसे हिम्मत देती रही। कभी कभी किसी की चुप्पी को सुनने वाला ही उसका इलाज बन जाता है। 3 महीने बाद काव्या ने अपनी पहली क्लाइंट को तैयार किया। वो बोली, मैम, अब मैं घर नहीं लौटूंगी, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। वंदना की आंखें भर आई। उसने कहा, यही तो असली जीत है बेटा, जब किसी और की मुस्कान में तुम्हारी कहानी झलक जाए। जब एक औरत किसी और औरत का सहारा बनती है, तब समाज सच में बदलता है। धीरे धीरे वंदना वुमेन सेंटर का नाम पूरे शहर में फैल गया। अखबारों ने लिखा, तलाकशुदा औरत ने बनाई 100 औरतों की जिंदगी। एक दिन वंदना के पुराने पति अमित फिर से वहां आया। इस बार ना फूल लेकर ना माफी लेकर, बस चुपचाप खड़ा था। देख रहा था वो दीवार जिस पर लिखा था, कभी मत सोचो कि तुम किसी के बिना कुछ नहीं हो। वंदना उसके पास गई और बोली, अमित, अगर तुम मुझे छोड़कर ना जाते तो शायद मैं कभी खुद को पहचान ही नहीं पाती। कभी कभी धोखा ही हमें अपनी ताकत से मिलवाता है। अमित चला गया, पर इस बार वंदना के दिल में कोई दर्द नहीं था। बस एक सुकून था कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं, सैकड़ों और औरतों की उम्मीद बन चुकी है। रात को वंदना ने अपने सेंटर के दरवाजे पर ताला लगाया, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मेरी जिंदगी किसी की छांव में नहीं, मेरी खुद की रोशनी में चल रही है। अगर तुम टूटी हो तो टूटने से पहले याद रखना, तुम्हारी कहानी किसी और की हिम्मत बन सकती है। वंदना की वापसी अब एक आंदोलन है, हर उस औरत के लिए जो डरती नहीं बल्कि फिर से उठना जानती है। वंदना की वापसी, #हिंदी कहानी दिल से, हार्ट। कभी कभी जिंदगी तब मुस्कुराती है जब हम दूसरों को मुस्कुराने की वजह बन जाते हैं। वंदना का वंदना वुमेन सेंटर अब शहर की पहचान बन चुका था। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा थी। एक औरत जिसने अपनी हार को 100 औरतों की जीत में बदला। पर वंदना अब भी वही थी, सादगी से भरी, अपने काम में डूबी हुई। हर सुबह वो सेंटर खोलती और कहती, यहाँ कोई दुखी नहीं आता, यहाँ सिर्फ शुरुआत होती है। जिसे खुद को संभालना आ गया, वो दूसरों के लिए सहारा बन जाता है। एक दिन नगर निगम की गाड़ी आई। ड्राइवर बोला, मैडम, आपको बुलाया गया है, महापौर साहब खुद मिलना चाहते हैं। वंदना चौंकी, मुझसे? वो बोली, हाँ, आपके काम के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। शहर के हॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। वंदना के हाथ में माइक आया, सब खामोश। उसने कहा, मुझे कोई पदक नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि कोई और औरत हार मानने से पहले एक बार खुद को याद करे। तालियों की गूंज पूरे हॉल में भर गई।
इज्जत तब मिलती है जब इंसान खुद को साबित करता है, न कि किसी के दिए हुए नाम से। लेकिन उसी रात वंदना को फोन आया। उसका बेटा आर्यन एक्सीडेंट में घायल हो गया था। वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। आर्यन को सिर पर चोट लगी थी, हालत नाजुक थी। वो उसके पास बैठी रो रही थी। बेटा, अब मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। आर्यन ने धीरे से कहा, माँ, आपने सिखाया था ना, डरना नहीं चाहिए, बस लड़ते रहना चाहिए। वंदना की आंखों से आंसू गिरे, पर चेहरे पर मुस्कान आई। हाँ बेटा, अब हम दोनों साथ लड़ेंगे। माँ की दुआ और बेटे की हिम्मत जब एक हो जाएं, तो मौत भी पीछे हट जाती है। कई दिन अस्पताल में बीते। आर्यन ठीक हुआ और घर लौटा। वंदना ने सब औरतों से कहा, आज मैंने सीखा है कि जिंदगी की असली ताकत रिश्तों में है, और सबसे बड़ा रिश्ता है माँ का। अब सेंटर में एक नई दीवार बनी। उस पर लिखा था, हार कर भी जिसने उम्मीद छोड़ी नहीं, वही असली विजेता है। वंदना की वापसी अब कहानी नहीं, एक मिशन बन चुकी है, क्योंकि उसने खुद को नहीं बदला, बस अपने दर्द को ताकत बना लिया। अगर तुम्हें कभी लगे कि जिंदगी खत्म हो गई है, तो वंदना की कहानी याद करना, क्योंकि हारना इंसान की फितरत नहीं, फिर से उठना उसका हक है। #वंदना की वापसी, हिंदी कहानी दिल से। कभी कभी वक्त इंसान को इतना गिराता है कि उठना खुद एक कहानी बन जाता है। अब वंदना सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। उसके वंदना वुमेन सेंटर की शाखाएं अब 3 जिलों में खुल चुकी थीं। हर शाखा में दर्जनों औरतें काम कर रही थीं। किसी के हाथ में मेहंदी थी, किसी के पास सिलाई मशीन और किसी के पास नया हौसला। हर सुबह वंदना सबके सामने खड़ी होती और कहती कि यहाँ हम काम नहीं करते, हम जिंदगियां संवारते हैं। जो खुद टूटा था, अब वही दूसरों को जोड़ने का जरिया बन गया। एक दिन शहर में सरकारी दफ्तर से चिट्ठी आई। वंदना मेहरा को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। पूरा सेंटर झूम उठा, औरतें तालियां बजा रही थीं। काव्या ने कहा, दीदी, अब तो आपकी कहानी किताबों में छपेगी। वंदना मुस्कुराई और बोली, किताब में नहीं बेटा, लोगों के दिलों में बसनी चाहिए। इज्जत तब मिलती है जब दाम बोलता है, नाम नहीं। पुरस्कार समारोह का दिन आया। हॉल में हर तरफ कैमरे, पत्रकार और बड़े अधिकारी बैठे थे। वंदना स्टेज पर पहुंची, सादी साड़ी में, बिना बनावट के। माइक उठाया और बोली, मैं कोई नायिका नहीं हूं, मैं बस वो औरत हूं जिसने चुप रहना छोड़ दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने आगे कहा, जब मुझे छोड़ा गया था तब लगा था सब खत्म हो गया, पर आज समझ आई कि शायद उसी दर्द ने मुझे बनाया। कभी मत डरना टूटने से, क्योंकि हर टूटा हुआ इंसान किसी न किसी को जोड़ता जरूर है। कार्यक्रम खत्म हुआ। भीड़ में एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, बेटी, मैंने भी बहुत कुछ झेला है, पर आज तुझे देखकर लगता है हम औरतें सच में किसी से कम नहीं। वंदना ने उसे गले लगाया। माँ, अब वक्त आ गया है कि हम डरना छोड़ दें। रात को जब वंदना घर लौटी, आर्यन ने उसकी गोद में सिर रख दिया। माँ, अब तो तुम फेमस हो गई। वंदना हंसी। नहीं बेटा, मैं नहीं, वो हर औरत फेमस हुई है जो अब भी चुप नहीं बैठती। वंदना की वापसी अब खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो हर उस औरत के दिल में जिंदा है जो खुद को हारने नहीं देती। वंदना की वापसी एक औरत की नहीं, पूरे समाज की कहानी है। कभी किसी को मत कहना कि अब तेरे बस की बात नहीं, क्योंकि हिम्मत का दूसरा नाम है वंदना। वंदना की वापसी, हिंदी कहानी दिल से। भाग 7 में आप जानेंगे कि कैसे वंदना अपने मिशन को आगे बढ़ाती है और बहुत सी जिंदगियों को अपने साथ आगे ले जाती है। जो मिलना था वो मिल गया, अब देने की बारी है। तो आइए वंदना के साथ आगे चलते हैं, पर भाग 7 में। दोस्तों, ये थी वंदना की कहानी, एक ऐसी औरत की जिसने हार को अपनी जीत में बदल दिया। जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, लेकिन अगर हिम्मत जिंदा है तो कोई भी दर्द ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता।
अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं आपको वंदना की ये वापसी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही दिल को छू जाने वाली और सच्ची कहानियाँ हम रोज़ लेकर आते हैं हिंदी कहानी दिल से चैनल पर। अगली कहानी और भी गहराई से, दिल से लेकर दिल तक पहुंचेगी। तब तक जुड़े